राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने तिलोथू के आकाश बैंकेट हॉल में क्षेत्र के आम जनों एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष विचार विमर्श कार्यक्रम किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य एनडीए समर्थित प्रत्याशी स्नेहलता कुशवाहा के पक्ष में जन समर्थन को लेकर मजबूत करना था। सभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा से क्षेत्र की समस्याओं और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास के कई नए अध्याय लिखे हैं और आने वाले चुनाव में जनता को उसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। सभा के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि घर घर जाकर एनडीए की नीतियों और योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाएं। उन्होंने कहा कि तिलोथू और आसपास के इलाकों के विकास के लिए एनडीए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे और स्नेहलता कुशवाहा को विजयी बनाने का संकल्प लिया। उत्साहपूर्वक माहौल में संपन्न इस बैठक एनडीए खेमे में नई ऊर्जा और जोश का संचार कर दिया। वहीं आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष ने तिलोथू स्थित आकाश बैंकेट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अपने कई महत्वपूर्ण एजेंडा के बारे में विस्तार से बताएं एवं तिलोथू के कई लोगों से मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज चुनावी बहार में तिलोथू आकाश बैंकेट हॉल में, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उम्मीदवार स्नेहलता कुशवाहा के समर्थन में आज एक बड़ी बैठक की जा रही है। आपसी जहां विचार विमर्श चल रहा है, जहां पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और प्रतिनिधि से मिल रहे हैं आकाश बैंकेट हॉल में। अभी मैं बहुत लोगों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। राज्य के सभी एनडीए के सभी कार्यकर्तागण, सभी पार्टियों के मुख्य कार्यकर्ता आज यहाँ उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। अभी मैं आपको बहुत लोगों से रूबरू कराऊंगा। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जो प्रथम चरण में मतदान जहाँ होना है, लगभग प्रचार अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री जी भी आए थे भोजपुर आरा में और उन्होंने भी आग्रह किया है बिहार के लोगों से, खासकर शाहबाद के लोगों से, सब लोग मिलकर एनडीए को फिर से एक बार आशीर्वाद दें। उधर महागठबंधन के लोग जो हैं, उनकी कोशिश है कि फिर से बिहार में जो 2005 के पहले स्थिति थी उसी स्थिति को लौटा दें। जंगल राज था, चारों तरफ खौफनाक बंजर था, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं रोज होते रहते थे। लोग शाम के बाद घर से निकलने में डरते थे। बच्चे स्कूल जाते थे तो घर वापस लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। जब तक बच्चा आता नहीं था तब तक माँ घर में बैठकर चिंता व्यक्त करते रहता था। उस स्थिति में बिहार को नहीं ले जाना है तो एनडीए के पक्ष में लोग आए, आशीर्वाद दे सकते। और सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो काम किया है उसको भी लोग देख रहे हैं। हर तरह से समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम हुआ है। इसलिए अब मेरा भी आग्रह है सब लोगों से, सब लोग मिलकर एनडीए को जिताए। आरजेडी ने अपना पुराना चेहरा फिर से एक बार उजागर कर दिया इस चुनाव में। जिस तरह से टिकट का वितरण बिहार भर में उन्होंने किया है, दर्जनों जगह ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया है जिनका आपराधिक चरित्र है, पहले से दर्जनों मुकदमा है। कई जगह, दर्जनों जगह इस तरह के उम्मीदवार आपको मिलेंगे। तो इस तरह के लोगों को लाकर आरजेडी आखिर क्या करना चाहते हैं? स्पष्ट है कि फिर वही दिन वो वापस आरजेडी को लौटाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि लोग इस स्थिति को नहीं स्वीकारेंगे और एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है। फिर से एक बार लोग एनडीए को आशीर्वाद देंगे। सर, नॉमिनेशन के बाद अभी तक जो आप लोग के कार्यकर्ता या आप लोगों के माध्यम से जो वर्क किया जा रहा है, क्या रुझान आ रहा है? रुझान तो बहुत ही स्पष्ट रुझान है। शुरुआती दौर में कुछ कंफ्यूजन रहता है,
किसी भी पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिला या गठबंधन में कोई पार्टी के खाते में सीट नहीं आई, तो उसके चलते थोड़ा गड़बड़ी की स्थिति रहती है। शुरुआती दौर में ऐसी स्थिति दिखी थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। आम जनता खासकर सीधे मुख्यमंत्री जी के काम से, प्रधानमंत्री जी के काम से काफी प्रसन्न लोग दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोगों का रुझान दिख रहा है कि फिर से लोग चाहते हैं एक बार एनडीए की सरकार फिर से बिहार में आए। तो कुल मिला का रुझान बहुत ही एनडीए के पक्ष में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सर, एक पूर्व विधायक द्वारा जो है इस तरह की बात यहाँ की जनता के लिए बोली जा रही है कि बाहर के कैंडिडेट है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है? और इस तरह के जो मतदाता सोच रखते हैं बाहरी, और देखिए इस तरह के सोच जो लोग रखते हैं वो काराकाट बगल में है, जहाँ मैं 5 साल प्रतिनिधि था, बाद में नहीं भी है। वहाँ के लोगों से क्या मेरा संबंध है और लोग वहाँ क्या फील करते हैं, पहले शुरुआती दौर में बोले जिनको जो लगे, लेकिन काराकाट क्षेत्र के लोगों से जो मेरा संबंध लगातार अभी तक है रहेगा, तो वहाँ के लोगों ने मान लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा बाहर करनी है, यही का है। और इस तरह से लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, जनता उनकी बातों पर ध्यान नहीं देने वाली। और कोई चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि ताकतवर हो ताकि कोई भी विकास का काम या किसी तरह का काम वो करने में सक्षम होगा। और उसका घर थोड़ा यहाँ से दूर भी क्यों न हो, लेकिन मजबूत हो, काम करने में सक्षम हो और घर पास में ही हो, और बिल्कुल उस तरह की स्थिति में कभी हो ही नहीं सकता हो कि वह कुछ काम नहीं कर पाए। लोगों को काम चाहिए ना, तो काम की दृष्टि से लोगों के मन में स्पष्ट है कि एनडीए को ही वोट देना है। अच्छा सर, अगर आपकी कंपनी यहाँ से जीत जाती है और एनडीए की सरकार बनती है, तिलौथू के विकास के लिए क्या प्राथमिकता है आपको? तो तिलौथू में बड़ी संभावना है। देखो तिलौथू में पर्यटन के लिए बहुत कई तरह की बातें हो सकती है, और दूसरा जो यहाँ की समस्या है किसानों से रिलेटेड समस्या है। अभी इसी बार जिस तरह से पानी आ गया और कितना नुकसान हुआ लोगों का, तो इससे कैसे निदान मिले, इसकी बात हो सकती है। जो पहाड़ है उससे संबंधित समस्या है, उसका सिर्फ पर्यटन की बात हमने कही है। तुतला भवानी पर्यटन करने से मेरा मतलब कि उसका विकास इस रूप में हो सकता है कि देश के पर्यटन के नक्शा पर तुतला भवानी के कारण तिलौथू आ सकता है। और इस काम में हम कोई ताकत लगाएंगे, और ताकत लगाएंगे तो उसको विश्वास है कर पाएंगे। हम पलायन करते हैं, लेकिन हमारा जो संकल्प पत्र भी एनडीए का जारी हुआ है, उसमें सभी जिला में इंडस्ट्री छोटा लगाने की बात हुई है। कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग लगाना, जिन चीजों का उत्पादन वो करते हैं उसका प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना, पूरे बिहार में हर जिला में इस तरह की यूनिट बैठाना, यह हमारे संकल्प पत्र में हमने कहा है। और ऐसी चीजें होंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ संकल्प पत्र में हमने यह भी कहा है कि 1 करोड़ लोगों को 5 साल में, युवाओं को हम रोजगार देंगे, नौकरी दें या रोजगार का दूसरा साधन दें। तो हर तरह से सरकार कर रही है, और विशेष रूप से शाहबाद के लिए जो विशेष रूप से मेरी चिंता रहेगी वो बिहार के अन्य हिस्सों में जितना होगा उससे ज्यादा शाहबाद में होगा, रोहतास में होगा, सासाराम में होगा। अच्छा सर, आपका कर्म क्षेत्र वैसे काराकाट हो रहा ही है, लेकिन पत्नी को सासाराम से चुनाव लड़ाने का विचार कर रहा है। देखिए इसका कारण है, पार्टी के अंदर कई लोगों की राय थी कि पटना में एक सेंटर होना चाहिए राजनीतिक रूप से। लोकसभा में जो परिणाम आया काराकाट से विपरीत परिणाम हो गया, जिसके चलते थोड़ी स्थिति बेहतर जिसकी अपेक्षा लोग कर रहे थे नहीं बन पाई। तो लोगों का सुझाव था कि पटना के स्तर पे एक सेंटर होना चाहिए राजनीतिक रूप से, और उसके लिए जरूरी है कि मेरे परिवार से कोई लड़े ताकि उस तरह की स्थिति बन पाए। एक तो यह कारण था, और दूसरा कारण कई लोगों ने यह भी राय दी कि कम संख्या होती है विधायक की, तो या तो उन विधायकों को दूसरी पार्टी के लोग वोट कर ले जाते हैं, या लोग खुद ही लोग लालच में इधर से उधर चले जाते हैं। तो परिवार का होगा तो पार्टी उस स्थिति का सामना मजबूती से कर पाएगी। और उस समय हमने 2015 में एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा था विधानसभा का,
और 2 लोग जीते विधानसभा, एक तो इसी जिला से थे और दोनों के दोनों चले गए। तो ऐसी स्थिति में जीत कर भी लोग चले जाते हैं तो फिर पार्टी जहां की तहां रह जाती है, कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं। लेकिन परिवार से या एक हो कोई और भी 1-2 मजबूत रहे जो किसी भी परिस्थिति में नहीं जाए तो फिर पार्टी बची रहती है। पार्टी का अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा कहा और मुझको न्यायिक का सुझाव था। आप एनडीए के घटक दल से आते हैं, एनडीए का सबसे अधिक आरोप होता है क्या? परिवारवाद का वो भी अलग अलग पार्टियों पर सबसे ज्यादा एनडीए ही लगा। अलग अलग कारण है, बता तो अलग अलग कारण है। किस कारण से किनके परिवार के कौन आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र भी है, कहाँ पे परिवारवाद का विधानसभा में मेंबर है। तो इसलिए अलग अलग इस तरह के विषय पर अलग अलग कारण, सभी कारण को एक साथ जोड़कर सभी इस तरह के मामलों को एक तरह से इसका आकलन आप नहीं कर सकते। तिलोत्तु के लिए क्या कुछ विशेष आपकी तरफ से कुछ एजेंडा है, सोचा है? हमने बात हुई ना कि यहाँ पर्यटन की बड़ी संभावना है, माता भवानी जो यहाँ पवित्र धरती है, स्थान है, तो देश के पर्यटन के मानचित्र पर इसको लाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पानी की समस्या, पानी मतलब दोनों तरह की समस्या है, कहीं पानी का अभाव और कहीं पानी के कारण लोग परेशान, लोगों की परेशानी, तो वाटर मैनेजमेंट इत्यादि किसानों का जो मामला है इससे रिलेटेड, तो हर तरह से यहाँ की क्या समस्या है उससे मैं वाकिफ हूँ और समय बताएगा कि हम क्या करें। सर जीतने के बाद आप लोग भी सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर इसमें कहाँ कंफ्यूजन इसमें है ही नहीं, बार बोले नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। कृपा करके ऐसे सवाल नहीं पूछिए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई कंफ्यूजन का कोई प्रश्न पैदा नहीं।